शार्प लैंग्वेज में भी कर रखा हो तो उसको दूसरों में नहीं उठाने हैं। चलो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, चलिए। सर टर्न ऑन कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग। ठीक है अमन, मुझे फिर बाद में दे देना तुम रिकॉर्डिंग। अब मुझे ये देखिए, हमने क्या किया, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, तो नेम स्पेस हमने एसटीडी यूटिलाइज किया। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस नेम स्पेस एग्जांपल वी आर क्रिएटिंग टू नेम स्पेसेस, और देखेंगे वो कैसे काम करता है, इसका मतलब क्या है नेम स्पेस का। वैसे ये नेम स्पेस वाला फार्मूला हमने एक्सएमएल से लिया हुआ है, अगर आपने एचटीएमएल या एक्सएमएल पढ़ी, एक्सएमएल बेसिकली पढ़ी होती तो उसमें एनएस के नाम से चलता है नेम स्पेस के। देखिए नेम स्पेस ए बनाया मैंने एक, मैंने सी प्लस प्लस के अंदर लिखा नेम स्पेस ए ओपनिंग ब्रैकेट इंट एक्स इक्वल टू 5, और एक फंक्शन बना दिया प्रिंट एक्स, एक्स कैपिटल ले लो स्मॉल ले लो कोई मैटर नहीं करता है, हम अपना बना रहे हैं, नेम अपना ले सकते हैं। ये डबल ब्रैकेट से मतलब फंक्शन होता है। तो इसमें मैंने क्या किया, इस फंक्शन में सी आउट एक्स, फंक्शन के अंदर एक्स नहीं है तो ये बाहर वाले को डिस्प्ले कर देगा, अगर अंदर होता तो अंदर वाले को डिस्प्ले करता, ओवरराइट कर जाता है। फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज, नेम स्पेस की ब्रैकेट क्लोज, नेम स्पेस बी, सेम प्रोग्राम लिखा, सेम वेरिएबल लिखा, लेकिन वैल्यू चेंज कर दी। नाउ वी आर कॉलिंग दिस नेम स्पेसिस इनटू मेन फंक्शन। अच्छा, इसमें कॉल करने के लिए ये जो डबल कॉलन है इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये बताता है कि इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप क्या है। अगर यहाँ पे अगर आप अंदर एक्स को कॉल कर रहे हैं तो इसका स्कोप यहीं तक है, क्योंकि ये जो डिलिमिटर्स है ना, ये ब्रैकेट्स, इसके बाद ये एक्स की वैल्यू खत्म हो जाती है। ऐसे ही इसका स्कोप यहाँ से लेके यहाँ तक है, ओपनिंग ब्रैकेट से लेके क्लोजिंग ब्रैकेट तक। इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप को रिजोल्व करे भी, ये जो है ना, जो हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन, ये कहाँ से कॉल कर रहे हैं, ए कोलन कोलन, ये सी प्लस प्लस में है, सी में नहीं है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ध्यान दीजिएगा। ए कोलन कोलन प्रिंट एक्स, बी कोलन कोलन प्रिंट एक्स, ठीक है। अब क्या आंसर आना चाहिए बच्चों आपके हिसाब से, एनीवन? हमारे पास दो नेम स्पेसिस हैं, मेन में हमने दो नेम स्पेसिस में से कॉल किया, दोनों को कॉल किया, दोनों की आउटपुट आनी चाहिए। दोनों में हमने एक फंक्शन रखा हुआ, उसमें एक डिस्प्ले की स्टेटमेंट रखी है, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए स्टेटमेंट रखी है, तो दोनों की वो स्टेटमेंट डिस्प्ले होनी चाहिए। हमें पता चल जाएगा कि जो प्रिंटेक्स है वो नेम स्पेस ए का कॉल हो रहा है या बी का कॉल हो रहा है, क्योंकि हम एक से कर रहे हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से, तो वैल्यू यहाँ 5 आनी चाहिए, बी से कर रहे हैं तो वैल्यू यहाँ 10 आनी चाहिए। लेट अस सी बाय डूइंग इट प्रैक्टिकली। जी प्लस प्लस नेम स्पेस, ठीक है, सीधा आउटपुट। एक मिनट ज्यादा हो गया, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। कंपाइलिंग, कंपाइल करने के बाद हम कैसे करते हैं, डॉट स्लैश माई स्पेस, इसको एग्जीक्यूटेबल करते हैं जब लाइनक्स के अंदर, तो आउटपुट इज कमिंग 5 and 10, ठीक है। when we are calling the printf function from namespace a, the output is coming as 5. when we are calling the output of function printf function from namespace b, since though the name of the function is same but the output is coming differently, because we are telling the compiler कि a कोलन कोलन का मतलब है भी कि हम नेम स्पेस a यूटिलाइज कर रहे हैं, और b कोलन 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 जिसे कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसका मतलब है कि हम प्रिंटफ जो कॉल कर रहे हैं वो b नेम स्पेस का कर रहे हैं। नाउ द थिंग इज क्लियर कि नेम स्पेस क्या होता है, हम मेमोरी उसके अंदर, लॉजिकल मेमोरी के अंदर एरिया डिफाइन कर देते हैं। ये बीसीए की क्लास है, ये बीटेक की क्लास है, यहाँ पे एक सुरेश कुमार है, बीटेक में भी एक सुरेश कुमार है, तो जब मैं कॉल करूंगा बीसी और बीटेक के गेट पे खड़े होकर सुरेश कुमार, दोनों सुरेश कुमार आ सकते हैं, कन्फ्लिक्शन हो सकती है जो कि नहीं होना चाहिए, मैं तो किसी एक को बुलाने हैं, तो आई विल रेफर बीसीए कॉलन सुरेश कुमार, तो बीसीए वाला बच्चा आ जाएगा। अगर मैं कहूंगा बीटेक कॉलन सुरेश कुमार तो बीटेक वाला बच्चा आ जाएगा। उसको हमने प्रैक्टिकली ऐसे करके देख लिया। इज इट क्लियर, क्लियर टू ऑल, एनी डाउट टू ऑल? और किसी बच्चे कोई डाउट है? क्योंकि yesterday I got a query from the student that sir नेम स्पेस का भी एक्सप्लोर नहीं हुआ, तो मैं वैसे बाद में बताना चाहता था इसे, जब क्लासेस करते हैं ना, क्लासेस में बहुत अच्छा यूज होता है, इसलिए मैं तभी बताना चाहता था। स्टिल टू मूव फॉरवर्ड, किसी बच्चे को कोई डाउट ना रह जाए, तो मैंने ये नेम स्पेस का कर दिया है। ये जितने भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं मैं सारे अपलोड करूंगा, नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, डेली जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये सारे अपलोड करूंगा, चिंता मत कीजिए, ये सब आपको मिलेंगे, ठीक है। सर, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बेटे। सर वैसे हर प्रोग्राम में नेम स्पेस कंपलसरी है?
एसटीडी तो लेना पड़ेगा हमें, सी आउट सी इन यूज करना है तो हमें वो तो लेना पड़ेगा। जो ये दूसरे हमने अपने बनाए हैं तो हमने प्रोग्राम समझने के लिए बनाया है। ये नेम अच्छा। स्पेस एक्चुअली में होता क्या है ये तो हमने समझने के लिए बनाया है। इसकी बजाय हम यूज करेंगे क्लासेस। क्लासेस में भी ओके। क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में सेम फंक्शन हम रख सकते हैं। ये सारा कंसेप्ट क्लासेस से लिया, अगर मिनिमम यूज करना है तो हम नेम स्पेस ले लेते हैं। ठीक है। ओके सर। ये जो डिलिमिटर्स है ना, ये डिलिमिटर सब कुछ चेंज कर देते हैं। इसे स्कोप ऑफ वेरिएबल बोलते हैं। इस वेरिएबल का स्कोप कहाँ है? अब जो ये 5x = 5 है, इस वेरिएबल का स्कोप नेम स्पेस ए तक है। इफ x = 10, इस वेरिएबल का स्कोप नेम स्पेस बी तक ही है, बाहर एक्सेस नहीं होगा। बाहर करेंगे तो दूसरा एक्सेस, और यहाँ पे मैं कोई तीसरा एक्स लिख दूं, उसको प्रिंट ऑफ कर दूं, सी आउट करना पड़ेगा उसे। प्रिंट ऑफ तो इनका फंक्शन है अपना, सी आउट करेंगे तो वो एक्स की वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है, क्लियर? ओके सर। अब तो नेक्स्ट बस क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने क्या करना है आज, स्विच केस। वही प्रोग्राम टू कमेंट एंट्रीज देंगे, प्रोग्राम टू प्रोग्राम फॉर द वर्किंग ऑफ स्विच केस। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमें अब क्लासेस की तरफ भी मूव करना है धीरे धीरे। इसमें ऑपरेटर्स भी हमने किए हैं। स्विच केस वही हैश इंक्लूड, बच्चों को याद हो गए होंगे अब तो। हैश इंक्लूड ये कॉपी पेस्ट करते हैं आप लोग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, इंट मेन इंट एक्स = 3। तो देखिए इसकी ग्रामर, देखिए इसका सिंटेक्स देखिए है, स्विच। उस वेरिएबल को हमने स्विच कर दिया, उसके ऊपर केसेस लगाने हमने। पहले ओपनिंग ब्रैकेट स्विच की, फिर केस 1 : क्या वो 1 है? अगर 1 है, ओपनिंग ब्रैकेट ऑफ दैट केस हमें क्या डिस्प्ले करना है, सी आउट। इसको हम न्यूमेरिक को वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। ये कहाँ पे काम आएगा मैं बताऊंगा। हमने जो नंबर लिए हैं, फिर यहाँ पे हम बिलिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अगर बिल बनता है 123 तो ये लिखा आना चाहिए 123। कहने को ये सिंपल है, बनाने को टफ हो जाता है काफी। ठीक है, इसलिए मैं ये स्विच केस करवा रहा हूँ। सी आउट 1, ONE 1। क्लियर? यहाँ पे इसको पहले हम लिख देते हैं, बैकस्लैश n भी दे देते हैं। बैकस्लैश n यूज फॉर न्यू लाइन। ठीक है, और यहाँ पे एंड लाइन, यहाँ पे क्लियर। और ब्रेक, एक ब्रेक यूज होता है। ये पूरा सिंटेक्स है एक केस का। इसको आप अलग अलग लाइन में लिखें, वेदर यू वांट टू राइट इट इन द सेम लाइन दैट डजंट मैटर। अलग लाइन, सेम लाइन, क्योंकि C++ इज फ्री फ्रॉम लैंग्वेज। आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, इसलिए हम सेंटेंस टर्मिनेटर यूज करते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मैंने एक लाइन में लिखा। इवन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। ये जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप इसको कैसे भी करेंगे सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो प्रॉपर रीडिंग के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। अगर वो ज्यादा हो जाए केस के अंदर लाइंस तो हम नीचे लिख देंगे, अदरवाइज आप देखेंगे इससे रीडेबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है जिस वे में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, केस 1। अब हम केस 2 मैं कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने से थोड़ा हमारा जल्दी खत्म कवर हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए कॉपी में हम कई बार हम केस 2 हमें लिखना है 2। अगर वो नंबर 2 है तो 2 डिस्प्ले करें। न्यूमेरिक को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। टेक्स्ट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिक। केस 3 समझ आ रहा है ना बच्चों? यस सर। यस सर। गुड। केस 3 ठीक है। अब एक इसमें डिफॉल्ट कॉलन होता है, DEFULT, डिफॉल्ट कॉलन। डिफॉल्ट का मतलब है अगर कुछ नहीं हुआ, मान लो कोई भी, या तो x में 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। हमने 3 ऑप्शन लिए फिलहाल, हम मल्टीपल ले सकते हैं। अगर ये नहीं है तो ये वाला तो डिस्प्ले, जैसे इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स होता है ना, एल्स में जब ऊपर से कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता तो वो वाला केस एग्जीक्यूट होता है, वैसे ही इसमें होता है। केस 1 2 3 अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये तो होगा ही होगा। सी आउट
रॉन्ग इनपुट, WRONG रॉन्ग इनपुट, हम इसको ऐसे मैसेज देके दे देते हैं। ठीक है, अभी हम प्री डिफाइंड ले रहे हैं, फिर बाद में मैं सी इन भी करूंगा, इसे वो भी करके दिखाऊंगा। ब्रेक जरूर देना है, ब्रेक का मतलब है कि उसके बाद आगे मत जाए, वैसे जाता नहीं है लेकिन एक सिंटेक्स बना हुआ। और ये स्विच केस की ब्रैकेट एक, ठीक है। और ये मेन की ब्रैकेट, एंड ऑफ मेन, कमेंट एंट्रीज डाल दीजिए, एंड ऑफ मेन, मेन फंक्शन। ठीक है, अब प्रोग्राम को ड्राई रनिंग करके देखें, चलाने से पहले अपने माइंड से रन करते हैं। देखिए, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, एसटीडी नेम स्पेस जो बना हुआ वहां से उठाएगा मेन फंक्शन को। इंट मेन, इंट एक्स इक्वल टू 3, हमने 3 वैल्यू ली, स्विच कर दिया एक्स के ऊपर, अगर 1 है तो 1 डिस्प्ले करे, 2 है तो 2 करे, 3 है तो 3 करे, अदरवाइज रॉन्ग इनपुट। इसको चला के देखते हैं हम, पहले इसको सेव कर लें, सेव स्विच स्टेटमेंट। तो जनरली क्या, स्विच जो है वो क्लैश ना करे तो हम लिखते हैं माई। आप देखें कई प्रोग्राम्स में लिखा था माई, उस फोल्डर में गए, टर्मिनल को रन किया। टर्मिनल रन करना याद है सबको, कंट्रोल अल्ट और टी दबा के इकट्ठा टर्मिनल रन होता है। या एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे हम पहले 4 डिजिट लिख देंगे किसी के भी, तो वो आ जाएगा टर्म। ठीक है, इस तरह से हम टर्मिनल में गए, टर्मिनल में जाने के बाद प्रॉपर फोल्डर में गए। जब भी हम टर्मिनल ओपन करेंगे तो हमारे पास होम फोल्डर आएगा। होम फोल्डर से हमने जो अपना बनाया हुआ है, जैसे ओप्स का मैंने बनाया बीसीए का, सी डी बीसीए, चेंज डायरेक्टरी बीसीए, सी डी ऊप, हम अपनी डायरेक्टरी में आ गए, वर्किंग फोल्डर में ls लिस्ट द फाइल। अभी हमने क्या बनाया, माई, माई स्विच, दिस इज माई स्विच हियर, माई स्विच है ना, तो इसको कंपाइल करेंगे, जी प्लस प्लस माई स्विच itch.cpp स्पेस -o स्पेस माई स्विच, कंपाइल्ड। और एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट कोड जो जनरेट हुआ उसको एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं डॉट स्लैश माई स्विच। 3 आ गया, इज इट ओके, क्लियर सब बच्चों को, एनीवन? यस सर। यस सर। देखिए, जो हमारा प्रोग्राम है उसको पैरेलल ही रखा है, तो अगर मैं इसमें 4 करता हूं तो क्या आउटपुट आती है, लेट अस सी। फिर रिकम्पाइल करेंगे, री एग्जीक्यूट करेंगे, रिकम्पाइल, compiled without any error, re-executed, wrong input, the message is coming wrong input। क्या ये आउटपुट ठीक है या गलत है, बताइए। गलत है। गलत है, रोहित त्यागी कैसे? सर ठीक है, रोम इनपुट दे रहा है सर, फोर नहीं है ना। हाँ हाँ, 4 हमने नहीं दिया हुआ केस में, तो अगर कोई भी केस मैच नहीं करता तो वो डिफॉल्ट कॉलम पे चला जाएगा, डिफॉल्ट में हमने दे रखा है तो रॉन्ग इनपुट। स्विच केस क्लियर हो गया होगा? यस हाँ हाँ, सर। पूछो ऐसे यस तो सर। कुछ नहीं, मतलब रॉन्ग इनपुट डाल रखा है, सही है। कौन पूछ रहा है? सर मैं ही हूँ। हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो। सर मैं तो ये पूछ रहा था, एलएस का मतलब क्या होता है? एलएस एल क्यों लिया? एल एस इज लिस्ट ऑफ फाइल्स। ये ना लाइनेक्स के कमांड है, लाइनेक्स का टर्मिनल जब हम यूज करते हैं, यूबुंटू पे कर रहे हैं हम काम ओपन सोर्स पे, तो यूबुंटू के अंदर जब लिस्ट फाइल करनी है, जिस फोल्डर के अंदर हम हैं, जिस डायरेक्टरी में है, वहां फाइल देखनी है हमें, तो कैसे देखेंगे, एल एस लिस्ट द फाइल्स। तो हमारे इस फोल्डर में जितना देखो हमने अभी तक काम किया है, जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं, बेसिक कैलकुलेटर बनाया हमने, इफ एल्स किया है ना, इंस्टॉल करना कैसे करना, वो सारी फाइल्स हमने बनाई, सब डिस्प्ले हो रही है। नंबर हमने सीखा, फॉर लूप देखी, फॉर वाइल डू वाइल देखा कैसे काम करता है, रिवर्स ऑफ ए नंबर, सम ऑफ ए नंबर, पैटर्न बनाए हमने। कल कल जो बच्चे थे प्रेजेंट उनको तो काफी अच्छा लगा होगा पैटर्न देख के, जो बच्चे थे, स्टार का पैटर्न बनाया था अमेरिका, यस कैसा लगा सर। था बच्चों को? यस प्रोग्राम सर। बढ़िया था ना? कल वाले प्रोग्राम उसमें काफी अच्छा लगता है जब हम इनको इम्प्लीमेंट, एक्चुअली अभी तो हमने सीखा है इसके बिल्डिंग ब्लॉक, अब हम इसको अप्लाई करते हैं ना, जैसे कल किया, तो अब बहुत मजा आएगा इसमें काम करते हुए। अब हम प्रैक्टिकली जब कुछ करते रहेंगे। चलो, स्विच केस इज क्लियर। स्विच केस का एक फॉर्मेट और है, स्विच केस का एक फॉर्मेट और है, मैं आपको बता दूं, कैर का, कैर पाई इक्वल टू ए, ठीक है।
अब हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, एक और स्विच केस लगा सकते हैं, कॉपी कर लेते हैं। स्विच वाई, मतलब हम करेक्टर पे भी स्विच केस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, ए सी आउट ई, ठीक है। ऐसे ही हम बी का कर देते हैं, बी बी सी सी, ठीक है। वही डिफॉल्ट रॉन्ग इनपुट, कंट्रोल एस, रिकम्पाइल, रॉन्ग इनपुट फर्स्ट में हमने 4 दे रखा है रॉन्ग इनपुट, सेकंड में हमारा ए आया, इसका मतलब हमारा केस मिल गया। अब हम ये एक्चुअली में हमने तो सिंपलेस्ट ऑफ द प्रोग्राम किया। अब हम जब हमारा प्रोग्राम आएगा उसमें लॉजिक लगेगा, स्विच केस भी हमें ये ऑप्ट करना है या वो करना है या वो करना है, तो वहां पे स्विच केस हमारी हेल्प करेगा। ये काम सेम इफ एल्सिफ एल्स से भी हो सकता है, लेकिन स्विच केस इज बेटर इन सिंटेक्स। वो किसी अलग जगह पे काउंट होता है जहाँ उसमें कंडीशंस आ जाती होता है, इसमें डायरेक्ट करेक्टर या न्यूमेरिक को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। सर इसमें डायरेक्ट रॉन्ग इनपुट कैसे आ गया? किसमें? इसमें सर इसका अरे आउटपुट। हाँ प्रशांत, देखो ये देखिए, जो पहला स्विच केस है, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है बताओ प्रशांत। है सर एक्स की वैल्यू 4। हाँ, तो पहले स्विच स्विच केस हमने एक्स पे लगाया, पहला स्विच एक्स, एक्स का पहले केस 1 चेक किया, नहीं है, 2 किया, नहीं है, 3 किया, नहीं है, तो डिफॉल्ट आ गया। डिफॉल्ट में हमने क्या लिखा है, रॉन्ग इनपुट। अब आता है उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा, इसके खत्म होने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा, उस पे आएगा स्विच वाई पे, ठीक है। अब आएगा स्विच वाई पे, वाई में वैल्यू हमने दे रखी है ए, वो पहला ही मैच कर गया। यस सर। आप अब समझ आ गई रॉन्ग इनपुट क्यों आया, क्योंकि अच्छा कोई सर केस, ये। समझ गया। हाँ फिर ये सर देखो बी और सी होंगे ही नहीं, तो इसलिए डिफॉल्ट हाँ, रॉन्ग इनपुट दिखाया उसने। नहीं नहीं, पहला स्विच केस हमने एक्स पे लगाया, जो रॉन्ग इनपुट दिखा रहा है ना वो इसकी दिखा रहा है, फर्स्ट स्विच केस की। अच्छा हमने 2 स्विच को यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं इसको हटा देता हूं, अगर करेक्टर को खाली देखना है। ये देखिए अब पिक्चर क्लियर हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड मल्टी लाइन, ठीक है ना। इसको रिकम्पाइल करते हैं, री एग्जीक्यूट। अब देखिए आउटपुट में क्या आ रहा ए। है, ए आ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ स्विच वाई फंक्शन को यूज किया है, वाई में हमने ए ले रखा है, तो वो ए को डिस्प्ले कर रहा है। और उस समय मैं क्या कर रहा था, मैं अब इसको हटाता हूँ, उस समय हम कर रहे थे 2 स्विच केस को यूटिलाइज। आप एंडलेस कर सकते हैं, 2 4 5 जितने मर्जी कीजिए, देखिए। सर दोनों को स्विच चल रहे थे सर, हाँ एक्स भी वाई भी। हाँ, दोनों सही चल रहे थे, वो थोड़ी कंफ्यूजन होगी ना आप लोग, कोई बात नहीं, दोनों चल रहे थे, मैं दोबारा चला रहा हूँ, ये देखिए कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए लेक्चर में साथ साथ ही। अब बताइए, अब ठीक है। स्विच एक्स करेंगे तो उसमें रॉन्ग इनपुट आ रहा है, और वाई करेंगे तो उसमें ए ठीक आ रहा है। इसको चेंज कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू 2 दे दी मैंने, सेव, टर्मिनल पे गए, रिकम्पाइल, री एग्जीक्यूट। अब ठीक है, यस सर। अब ठीक है यस ना। सर। चलिए, स्विच केस भी आपको आ गया, इफ एल्स भी आ गया, इफ एल्स, स्विच केस और फोर लूप, वाइल लूप, आपको लगभग बिल्डिंग ब्लॉक सारे आ गए हैं, ठीक है। अब नया प्रोग्राम बनाते हैं ऑपरेटर्स का। सर जैसे हमने वहाँ x2 लिया था और y ए लिया था सर, ये केस पे स्टडी करता है ना, जो सेकंड केस था। केस का मतलब अपर केस लोअर केस नहीं है, वो भी है खैर। हाँ, उसका एक चीज और बता दूं मैं तो, एक चीज और देखिए। अब यूजर, मान लीजिए पहले मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ, सी आउट, एंटर द न्यूमेरिक वैल्यू, बिटवीन 1 2 3, ठीक है। ये तो हो गया इसके लिए,
सी इन एक्स, हम एक्स को 2 लेते ही नहीं, तो इसको यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। वैसे कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हो सी प्लस के अंदर, बट ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई, अब ऐसे ही हम वाई की वैल्यू ले लेते हैं। फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एंटर द करेक्टर, करेक्टर वैल्यू बिटवीन ए टू सी, ठीक है। सी इन वाई, यहाँ पे वाई इनपुट हो जाएगा। 5 मिनट बाद सी इन वाई, यहाँ पे वाई एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये इसको हटा देंगे, इसको ऊपर करना डिक्लेयर कैर वाई। सी में ऐसी फैसिलिटी नहीं है, सी में आपको ऊपर ही डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए, अब ये है कि y इनपुट हो गया। अब वो अगर वो यूजर y में हमने क्या उसे a टू c के बीच में इनपुट करे, अगर वो करता है कैपिटल A, ठीक है, वो अपनी तरफ से ठीक कर रहा है, या हमारा प्रोग्राम कहता है कि a और कैपिटल A में कोई फर्क नहीं है, यूजर चाहे स्मॉल केस में a प्रेस करे चाहे अपर केस में a प्रेस करे, तो हम यहाँ पे एक फैसिलिटी है इसकी, केस a कोलन, केस b कोलन। ये वैसे सी में भी है, आप लोगों ने किया होगा, करवाया गया आपको? यस सर। यस सर। तो इसमें ये डबल केस वाला हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, चाहे वो कैपिटल ए प्रेस करे चाहे स्मॉल ए, द आंसर शुड कम। चलो इसको चला के देखते हैं। टर्मिनल पे गए, रिकम्पाइल किया, सी वाई कहाँ गड़बड़ हो गई? कोलन आएगा ना वहाँ पे जहाँ आपने सी आउट लगाया प्रिंट कराने के लिए। अच्छा, लास्ट में रह गया यहाँ पे, ये सेमी कोलन यहाँ पे गलत हो गया था, मिस हो गया था, गलत नहीं होता स्टेटमेंट। सर ऊपर भी रह गया। सर ऊपर भी है। यस सर। कॉपी पेस्ट में यही प्रॉब्लम होती है जब हम करते हैं ना, लेकिन जितने एरर आएंगे प्रोग्राम में उतना सीखने को मिलेगा उसको रिमूव करते हुए। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे प्रोग्राम में एरर आए, नहीं आएंगे तो दिक्कत होगी हमें। टू, अब मैंने प्रेस किया कैपिटल बी, ठीक है। 132 हो गया। क्या 32 हुआ? देखो मैंने पहले प्रेस किया 1 2 3 में एंड, वो है ना जो सी आउट करने के बाद सी है ना, ये है एक्चुअली में, इसको तो ये आप इसमें एंड लाइन लगा देते तो सर ठीक रहता। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। ये लो, ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि सी आउट जब करते हो तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस पे भी डिस्प्ले होता है, हालांकि उसका प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन होता है। ये लो दोबारा करते हैं। टू, मैं करूंगा कैपिटल बी, ठीक है। सर जैसे सर हमने 2 डाला तो सर ये 2 क्यों प्रिंट हो रहा है, उसको एक बार वो बताना लॉजिक। ये देखो ना, हमने ये बताया बेटा, स्विच करो, अगर उस वेरिएबल के अंदर जो यूजर ने इनपुट किया है, अगर उसकी न्यूमेरिक 1 है तो 1 लिख दे, डिस्प्ले करे 1। अगर न्यूमेरिक 2 है तो TWO2 करे। तो यही तो कर रहे हैं, देखो यही तो कर रहे हैं, देखो ठीक है सर, न्यूमेरिक यही 2 सोच रहा था, मैं कंफर्म कर रहा था बस। हाँ हाँ, न्यूमेरिक 2 एंटर किया तो हमारा प्रोग्राम जो बना है वो लॉजिक ये कह रहा है उसको टेक्सचुअल फॉर्म में लिखना है TWO में। हम इसी की चीज का तो प्रोग्राम बना रहे हैं, हमने ये प्रोग्राम बनाया विद द हेल्प ऑफ स्विच केस, हमने इसको प्रोग्राम को बना दिया। ऐसे ही स्विच केस में मैंने ये बताया, अपर हो या लोअर हो, मतलब अगर आप मल्टीपल केसेस को आउटपुट एक ही लेना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कंटिन्यूएशन में कर सकते हैं, ये पूरा सेट ऐसे बना सकते हैं।
अगर आप केस सी भी यहाँ पे लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, सी हो या ए हो या कैपिटल ए या कैपिटल सी हो, आउटपुट में ये दिखाए वो भी आ जाएगा। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर लॉजिक। ठीक है, ये मैटर करता है सारा आपके लॉजिक के ऊपर, कैसे आपका लॉजिक है, आप क्या करेंगे उसमें, कैसे बनाएंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा है, आज हमने क्या क्या देखा, नेम स्पेसिस और स्विच केस। स्विच केस में न्यूमेरिक भी देखा है, स्विच केस में हमने करेक्टर का भी देखा है। ठीक है, और क्या, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स देखिए अगर तो अर्थमेटिक कर लिया हमने, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर हमें सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना होता है, ये डबल इक्वल का हम चेक करते हुए कई बार सिंगल इक्वल लगा देते हैं तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करता है। ये वैसे हम कर चुके हैं, इफ यू रिमेम्बर कि हमने जब मार्कशीट का परसेंटेज का सॉफ्टवेयर बनाया तो उसमें हमने किया था लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, है ना, हम कर चुके हैं। अब ये है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, हम इसमें टेबल, ट्रुथ टेबल है वो बना सकते हैं, ए और बी दो ले सकते हैं वेरिएबल, तो बनाते हैं साथ साथ। प्रोग्राम टू रिप्रेजेंट द आउटपुट ऑफ एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, वही हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, यहाँ सेमीकोलन आएगा, इंट मेन जब हम आईडी यूज करते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड कर लीजिए, टर्बो कर लीजिए, तो वो टर्बो में तो नहीं देता, खैर जैसे ही मेन आप लिखेंगे दोनों ब्रैकेट्स ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, ये लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन हमें सीखना है तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, वो जब कंपनी में काम करते हैं तो हम टूल की हेल्प लेते हैं। अच्छा, ऑपरेटर की आउटपुट, इंट एक्स इक्वल टू 20 कोमा वाई इक्वल टू 30, हमने दो लिए। तो हम इस पे कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं, एंड ऑपरेटर को चेक करना चाहते हैं, वो काम करता है। एंड ऑपरेटर का क्या काम करता है, एंड ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल क्या है, बताओ बच्चों। एंड गेट होता है ना। यस सर, अगर सर दोनों कंडीशन सही है तो दोनों मतलब सर कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कोई सी भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो आउटपुट आएगी, नहीं तो नहीं यस सर, आएगी। नहीं आएगी। और में सर ऐसा होता है कि मतलब एक दोनों ही ट्रू होनी चाहिए तब आएगी, और में एंड में कोई सी भी ट्रू हो जाए। हाँ, अगर x 0 है, y 0 है तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हो जाता है एंड गेट में। तो x 1 है, y 0 है तब भी 0 आएगा, x 0 है, y 1 है तब भी 0 आएगा। x और y 1 1 होंगे तो आउटपुट 1 आएगी। इसका मतलब है कि 0001 उसकी आउटपुट है। तो हम यहाँ देखेंगे कुछ कंडीशन ऐसी लगाते हैं जिसमें ये पहली कंडीशन भी ट्रू हो जाए, दूसरी भी ट्रू हो जाए। ठीक है, इफ x greater than 10 सपोज, एंड ये डबल लगता है, ध्यान रखिएगा, एंड y लेस देन 50, जैसे हम चेक कर रहे थे ना, 40 से बड़ा है। अच्छा, ये हम कर भी चुके हैं, 40 से बड़ा और 60 से कम है तो सेकंड डिवीजन काउंट होता है। अच्छा, एक ब्रैकेट हम सेफर साइड पर रहते हुए कंप्लीट की लगाएंगे, ये जरूर ऐसे किया कीजिए, इसको इसमें कोई वो नहीं करना है हमें। ठीक है, अगर ये है तो सी आउट एंड ऑपरेटर वर्किंग। ठीक है, 1 आएगा सर। नहीं 1 नहीं, गलत, अच्छा 1 नहीं प्रशांत, यस सर। क्या आएगा बताओ। जो देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ x इज ग्रेटर देन 10 एंड y इज लेस देन 50, मतलब हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है। यस सर। ट्रू होने पे क्या होता है, उसके साथ उसके नीचे जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो print। जाती है।
हाँ वो प्रिंटर है, हमने वहां पे प्रिंट की स्टेटमेंट लगाई है सी आउट एंड ऑपरेटर वर्किंग, तो हमारे पास इसकी वर्किंग आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये आना चाहिए। फिर हम इसको चेंज करके भी देखेंगे, इसको चेंज करके एंड ऑपरेटर माई ऑप एंड, ठीक है, ये तो माई की भी जरूरत नहीं, ऑप एंड डॉट सीपीपी। टर्मिनल पे गए, जी प्लस प्लस ऑप एंड डॉट सीपीपी स्पेस माइनस ओ स्पेस ऑप एंड, यूजिंग नेम स्पेस, अच्छा स्पेस में सी नहीं लिखा हमने, सॉरी, मैंने आपने तो लिखा। चलिए अब दोबारा कंपाइल करते हैं इसे। कंपाइल्ड, ऑब्जेक्ट कोड क्रिएटेड, डॉट स्लैश OPAND, एंड ऑपरेटर वर्किंग आ रहा है ना, एंड ऑपरेटर वर्किंग, इसका मतलब हमारा एंड ऑपरेटर वाली कंडीशन सही है। अगर इसमें से एक भी गलत हुई, एंड ऑपरेटर ये कहता है एक भी गलत तो नहीं चलेगा, तो मैं क्या करता हूं, x ग्रेटर देन 10 कर देता हूं, जो कि ट्रू नहीं है ना। अब ये 0 और 1 वाला केस है, पहले वाली कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है, दूसरी वाली ट्रू है। अब इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, आउटपुट क्या आनी चाहिए इसकी, जो हम एल्स में लिखेंगे वो आउटपुट आनी चाहिए, नॉट वर्किंग। सर x ग्रेटर देन 10 तो है ही, 20 है ना। सॉरी, लेसर देन 10, ये लो। यस सर। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले वाली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, 0 और 1 वाला केस आ गया। ठीक, अब देखते हैं आउटपुट में क्या आना चाहिए। अब आउटपुट में क्या आना चाहिए, ऑपरेटर नॉट वर्किंग। एंड ऑपरेटर नॉट वर्किंग। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, यही आएगा। देखिए हम इसको रिकम्पाइल करते हैं, एंड ऑपरेटर नॉट वर्किंग, दिस वाज द केस फॉर 0 1। और अगर 0 0 की बात करें, y ग्रेटर देन 50 कर लें, तो दोनों कंडीशन फॉल्स है ना? दोनों कंडीशन फॉल्स है। फिर गए रिकम्पाइल, एंड ऑपरेटर नॉट वर्किंग, 0 0 भी फेल है, 1 0 भी फेल है, अब 0 1 है, 0 1 भी फेल है, 1 0, इसको ट्रू कर देते हैं। मैं सारे केस करके दिखा रहा हूं आपको, ट्रूथ टेबल के। स्टिल नॉट वर्क, ये एक ही केस में वर्किंग हुआ है जब दोनों कंडीशन ट्रू हुई है, उसके बाद कोई भी कंडीशन फॉल्स हुई है तो नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर और लगा देते हैं तो और में क्या होता है, सर उसमें एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू दिखाएगा। वेरी गुड, एक कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू दिखाएगा, उसका हमें ये लो एक और बना देते हैं, इसी में ही कर लेते हैं, इफ एक भी कंडीशन ट्रू और करते हैं, और ऑपरेटर x is greater than 10 true, y is greater than 50 false, तो इसमें क्या आना चाहिए आंसर इसका, एंड ऑपरेटर नॉट वर्किंग और ऑपरेटर वर्किंग। देखिए पहले वाली में एक कंडीशन ट्रू नहीं हुई, एंड में कैंसिल हो गया तो नॉट वर्किंग, लेकिन जब हमने और ऑपरेटर लगाया, either of statement is true, the output will be given, first output will be given, when both statements are not working then else operator will be coming। ठीक है, देखिए अब मैं इसमें चेंज करता हूँ, x is greater than 10 ट्रू है, इसको लेसर देन 10 कर देते हैं। अब बताइए x लेसर देन 10 ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स, x की वैल्यू 20 है फॉल्स, y की वैल्यू 30 है, ग्रेटर देन 50 ये भी फॉल्स, तो दोनों 0 0 है।
और ऑपरेटर में क्या 0 0 तो आउटपुट 0 आती है, इसका मतलब ऑपरेटर नॉट वर्किंग। अब देखते हैं Yes, sir. इसके आउटपुट। देखिए एंड ऑपरेटर नॉट वर्किंग और ऑपरेटर नॉट वर्किंग। जब हम इसकी ड्राई रनिंग करते प्रोग्राम की, हमारे लॉजिक हमारे माइंड में जो आ रहा है वही आउटपुट आ जाए तो इसका मतलब प्रोग्राम ठीक है, जो हम करना चाह रहे हैं और वही आ रहा है तो इसका मतलब प्रोग्राम ठीक है। इस तरह से हम सारे प्रोग्राम इस तरह से टेबल्स के बना सकते हैं एंड और नॉट के। ठीक है, आज का सेशन इतना ही। बहुत जल्दी हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट शुरू करेंगे। क्लासेस ऑब्जेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली इनहेरिटेंस क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म होती है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, समझ नहीं आया क्या बोला आपने। वॉइस ब्रेक हो रही है अभी? क्या No, बोला sir. मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? सर अब ठीक आ बहुत गई। ठीक है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों, अब लगभग 1.5 वीक इज ओवर, 5 6 7 8 लेक्चर हो चुके हैं, है ना मेरे? तो आप लोग को समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। सब बच्चे बताएंगे समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, Yes, उसको sir. improve करना। Yes, sir. आ रहा है। आ रहा है सर। यस अफजल, सर आ रहा है। बारी बारी बताते रहो सब बच्चे। मतलब जो मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो सही है, इसको चेंज करने की जरूरत तो नहीं है कुछ modify करने की? नो सर। ठीक है, मतलब सबको समझ आ रहा है सब बच्चों सर आपने होपफुली ये सर ये वाले नोट्स अपलोड कर रखे हैं सर गूगल क्लासरूम में। सर आप ये वाले नोट्स ना अपलोड Notes. कर दीजिए। Yes, ये वाले sir. आपने सेंड C++ कीजिए। के। जितने ये प्रोग्राम बनाए। सर आपने Yes, sir. जितने प्रोग्राम यस सर ठीक है, मैं ये सारे सर आपने प्रोग्राम जितने भी प्रोग्राम बनवाए हैं ना वो सब मैं सारे अपलोड अपलोड और आपको भी चला के देख। प्रोग्राम को पढ़ना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ये सर प्रोग्राम समझ के करना। हाँ उसको समझना है, फिर खुद बैठ के अपनी रजिस्टर पे लिखना, पहले ध्यान रखिए। प्रोग्रामिंग sir. हमेशा नोटबुक पे होती है। जब आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ मेरा प्रोग्राम चल रहा है, तब उसको टाइप करना है। तब चाहे आप रजिस्टर में से देख के टाइप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं तो साथ साथ माइंड में आपको बताता हूँ आपके सामने, ठीक है? Yes, तब sir. उसको यस टाइप सर आप करना है। ये नोट्स अपलोड कर दीजिए। हाँ मैं अभी कर देता हूँ, लेक्चर के बाद ही कर देता हूँ, डोंट वरी, सारे कर देता हूँ। होपफुली दिस सेम फीडबैक यू विल बी गिविंग टू योर प्रिंसिपल सर। कुछ ऐसा है फीडबैक? यस सर श्योर यस सर। हाँ, तो आप देंगे ना तो उसमें बेटर रहेगा। और अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ चेंज करना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उस हिसाब से थोड़ा चेंज भी कर। कई बच्चे सिर्फ सुनना चाहते हैं, कई सिर्फ प्रैक्टिकल, कई मिक्स, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो। लेकिन मेरा ये मानना है लैंग्वेज जहाँ पे आ गई वो सारा प्रैक्टिकल होता है। आपको जब ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ तो मुझे बोर्ड पे समझाने की जरूरत नहीं है। इफ एल्स क्या करता है, डू वाइल क्या करता है, डू वाइल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, हम उसको क्रैम करते रहते। जब हमने प्रैक्टिकल करके देखा वो 10 आ गया था तो हमें क्लियर पिक्चर हो गई है ना भी डू वाइल का सिर्फ एग्जीक्यूट करा, बस उसके बाद वो हो ही नहीं रहा है। तो ये ज़्यादा मुझे ये लगता है बेटर ऑप्शन है। बाकी इसमें अगर आप कहेंगे तो वो भी मॉडिफाई कर लेंगे। अब रूटीन की तरह क्या करना है, तो बच्चों को अपना रोल नंबर, नेम, अच्छा प्रेजेंट डिग्री कर दी। सब बच्चे अपना रोल नंबर, नेम, प्रेजेंट, जो दो नाम है जैसे प्रियांशु प्रियांशु तो वो पूरा नाम लिखेंगे, प्रियांशु शर्मा या प्रियांशु कौशिक है, ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन हो। अटेंडेंस लगाते हो, मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ साथ के साथ। मैंने अभी तक की जो अटेंडेंस लगाई है वो मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, जो मेरे पास है। अटेंडेंस ये रही, 20 तक की देखिएगा। 21 का तो वैसे ग्रोथ है, जहाँ जहाँ अटेंडेंस लगेगी वहाँ मैं बढ़ा दूँ। बस ये अटेंडेंस है, कंफ्यूजन है मेरे पास यही है। Alice came first time today in the class. यस सर। हाँ तभी आपकी अनस। हाँ ठीक है। चलिए आप लोग रोल नंबर जरूर लिखिएगा, वो अटेंडेंस लगाने में हेल्प मिलती है मुझे, कई बार नेम ओवरलैप होता है ना, ठीक है? और जो बच्चा ऑफ कर ले माइक। अनस ऑफ कर दीजिए। और जो बच्चा अटेंडेंस लगाता जाएगा वो लॉग आउट कर सकता है, ठीक है? जो इसमें चैट बॉक्स में लिखता जाएगा वो लॉग आउट कर सकता है।
और मुझे रिकॉर्डिंग कैसे दोगे प्रशांत? रिकॉर्डिंग? हाँ, ये यस जो सर। रिकॉर्डिंग की, तो इसको आप अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड करके लिंक भेज दो, मैं डाउनलोड कर लूंगा, या तो या सर कम अमन के मेमोरी। पास है, अमन ने करी है। हाँ अमन ने की है? अमन ने करिए सर। अमन कहाँ है? सर ये आपकी गूगल ड्राइव पे आएगी। सर होस्ट आप है ना? ठीक है, गूगल ड्राइव पे आएगी, ठीक है। चलो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो तुमने की कैसे, मुझे बताओगे? चलो बाद में कर लेते बात, अभी अटेंडेंस लगा लो, मैं बताता हूँ किस किस बच्चे की लगी है मेरे पास। शमून, तुमने रोल नंबर नहीं लिखा। शमून खान। ऋषभ 65, फैज 48, अंजलि का रोल नंबर नहीं आया। शाकिब 70, सुमित 77, अनस रोल नंबर नहीं है। सिमरन 75, वीनस 84, सौम्या 69, रोहित 66, विशाल 85, अमन शेख 47, प्रशांत 58, शुभांशु 74, नेहा 54, अंजलि 16, अनस 15, तारिक जफर 78, शमून खान 50, डेनिस 31, अफजल खान रोल नंबर नहीं है। कुणाल 46, दीपाली 33, अफजल खान 11, अच्छा आ गया। गौरव 36, गौरव जस्ट ज्वाइंड है ना। हार्दिक रोल नंबर नहीं लिखा है। शमून खान 50, ठीक है। हार्दिक रोल नंबर लिख देना, अटेंडेंस लगा दो। और लॉग आउट करते रहिए, जो जो नाम मैंने बोले हैं उसके अलावा कोई है तो अटेंडेंस लगा दीजिए। अंजलि रोल नंबर बेटा। थैंक यू सर। वेलकम। सर एक सेकंड मेरी अटेंडेंस दिखा दीजिए। हाँ ये लो, देख लो, लाइव है, देख लीजिए। क्या नाम है आपका? रोल नंबर 31। 31, डेनिस, ये रही 3। ये आज तक आज की अटेंडेंस तो लगानी है। आगे क्रॉस इसलिए कर रखे क्योंकि वो ब्लैंक है। पहले वाली तो मैम ने ली होगी, कौन सी मैम ने पढ़ाया था आपको? 14, 15, 16, 17, 20, 21 की मैं अभी लगाऊंगा, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग बंद कर 48 दो। दिखा ना, रोल नंबर 48। हाँ दिखाता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। 48, फैज तुम्हारी बस एक मिस है, कल वाली, कल नहीं थे तुम? नहीं सर, कल भी था सर मैं क्लास में। फिर तुमने चैट पे लिखा नहीं है अपना रोल नंबर? सर कल शायद मैं लिखना भूल गया था सर। चलो मैंने लगा दी है। ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग। और मेरे लगा देंगे 11 नंबर अफजल खान की। अफजल, तुमने रोल नंबर नहीं लिखा? सर लिख दिया था। बट ठीक है, मैं उसमें देख लेता हूँ, तुम्हारा नाम याद है मुझे वैसे, लेकिन लिख दिया करो रोल नंबर, ठीक है। सर और उसके 70 बाद की दिखाना। ओके सर। 7070। 7। शाकिब, पूरी है तुम्हारी 6 आउट ऑफ 6, आज भी आ जाएगी, ये आज का है, अभी लगाऊंगा। एक लेक्चर एब्सेंट है तुम, 13, 14, 15, 16 यस को सर, तुम। उस टाइम आ नहीं पाया था। मिस मत करो, कंटिन्यूटी में जल्दी समझ आता है, फिर दिक्कत हो जाती नहीं तो। और ये तो प्रैक्टिकल से ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, सबसे बढ़िया है, ठीक है। चलिए लॉग आउट कर लीजिए आप लोग। So, मैंने भी रोल नंबर लिखा।
शाकिर लॉग आउट कर सकते हो।